नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए पावरफुल मोटिवेशन के साथ। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम सभी लोग अपनी लाइफ में हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन हर किसी के हार्ड वर्क का रिज़ल्ट नहीं आता है। किसी की मेहनत का रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, यूँ कह सकते हैं, और किसी की मेहनत का रिज़ल्ट सालों साल नहीं होता। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। यदि फ्रेंड्स हम वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें हमारा WH क्लियर होना ही चाहिए। W के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो हमारा W का जो मीन है वो है वाई से, मीन्स क्यों। यानी कि यदि हमें किसी भी काम को करने के पीछे ये पता होगा कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, तब उस काम को करने की हमारी जो एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल की होगी। सीधे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो यूँ मान लीजिए कि जब किसी भी काम को करने से पहले हमें ये पता होता है कि इसका क्या आउटकम होगा, इससे हमें क्या मिलने वाला है, हम उस काम को करने के लिए एक्साइटेड होते हैं और उसे पूरी मेहनत लगन के साथ फिनिश करते हैं। यदि हमें यही नहीं पता कि हम डेली जो भी कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, हमारी स्टडी हो, कुछ भी हो, या एक हाउसवाइफ का डेली रूटीन हो, अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है, तो उससे क्या होगा, एक हम एक हारी थकी सी ज़िंदगी जिएंगे और बस सोचेंगे कैसे भी ये ज़िंदगी बस कट जाए, हम जो उसमें ज़िंदगी काटते हैं। लेकिन यदि हमें उसका आउटकम पता होगा तो हम उसे काटेंगे नहीं, हम उसे जिएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के बाद जो बहुत सारी स्टडी का एक साथ लोड पड़ता है हमारे ऊपर आकर एक टाइम पर, तो हमें ऐसा लगता है कि कैसे करें। 2 सब्जेक्ट में अगर हम अच्छे हैं तो 2 सब्जेक्ट में ख़राब भी हैं। 2 सब्जेक्टों को अगर हम बहुत परफेक्टली तरीके से कर लेते हैं तो 2 को हम देखना भी नहीं चाहते, इनफैक्ट एग्ज़ाम टाइम में ही ओपन करते हैं। तो जहाँ हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ हमें पता होना चाहिए कि इस स्टडी से हमें क्या मिलने वाला है, या हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करके हमें क्या मिलने वाला है, हम जो आज स्टडी कर रहे हैं इससे हमें क्या मिलने वाला है, आने वाले टाइम पे इसका हमें क्या बेनिफिट होगा। जब ये सब चीज़ें हमें क्लियर होती है हमारे माइंड में, तो हम फिर उससे जी नहीं चुराते हैं, इवन उसे और मेहनत और लगन के साथ कर पाते हैं। जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमने ये स्टडी क्यों करनी है, तब वो स्टडी हमारे लिए बोझ नहीं होगी, बल्कि उसे हम बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से करेंगे, मेहनत और लगन के साथ पूरा करेंगे। और यदि हमें हमारा वाई क्लियर नहीं होगा उस स्टडी के लिए कि हमें ये क्यों करनी है, हमें आगे जाके इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उससे बस हम हमेशा पीछे छुड़ाने के लिए सोचेंगे। और जब भी बुक हाथ में आएगी यही सोचेंगे कि बस एक बार कैसे भी ये पढ़ाई छूट जाए, फिर हम अपनी ज़िंदगी चैन से जिएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सैलरीड बंदे का। मान लीजिए कि हम एक 9 to 7 की जॉब करते हैं, 10 से 12 घंटे की या 14 घंटे की, आप जो भी आपकी जॉब की टाइमिंग है, आप वो जॉब डेली रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना वाई क्लियर नहीं है कि आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं। आपको लग रहा है बस ये दाल रोटी का गुजारा मेरा चल रहा है, बस ये जॉब मेरी इसी तरह चलती रहे। और वो थकी हुई ज़िंदगी जो आप सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 7 या 8 बजे आ जाते हैं, वो आपकी डेली रूटीन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यदि आपको पता होगा कि आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं, आपको लाइफ में ग्रो करना है, या आपको अपनी फैमिली को और भी ज़्यादा कंफर्ट और लग्जरीज देनी है, आप अपनी लाइफ में नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, या आपको पता होगा कि आपके अंदर और भी ज़्यादा एबिलिटी है कि आप इससे भी अच्छी बड़ी कंपनी में इससे अच्छी प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं। जब आपको आपका वाई क्लियर होगा तो आप फिर बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि उसी जॉब को मेहनत और लगन से करेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। यदि आपको अपना वाई क्लियर हो गया तो यकीन मानिए कि आप बहाने तो बनाना बहुत दूर, बल्कि जब दूसरे लोग आपसे कहेंगे कि छोड़ो ना इस काम को, फिर कर लेना, तो आप खुद उनसे कहेंगे कि नहीं, ये काम मेरे लिए बेहद ज़रूरी है और मुझे इसे अभी करना है। ये फ़र्क होता है कि अपना वाई क्लियर होने से। एक एग्जांपल लेते हैं बिजनेसमैन का। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। यदि वो चल रहा है बिजनेस तो आप बहुत खुश हैं कि ठीक है, दाल रोटी चल रही है और मैं खुश हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन यदि वो बिजनेस नहीं चल रहा है ठीक से, या उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो फिर हम किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ तभी होता है जब हमें हमारा वाई क्लियर नहीं होता। जिस दिन आपको अपना वाई क्लियर हो गया, उस दिन आप उस बिजनेस में उतार चढ़ाव आने पे किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि और एफर्ट्स डालेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे, किसी और जगह मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो टारगेट है आप उसे अचीव कर पाएँ। आपको पता होगा कि आपको आपके बिज़नेस को अगले 2 साल, 5 साल या 10 साल में कहाँ तक लेके जाना है, कितना टर्नओवर अपने बिज़नेस का करना है। तो इसलिए अपना वाई क्लियर कीजिए। जब वाई क्लियर हो जाता है लाइफ में, तो हम उस चीज़ के लिए दिन और रात मेहनत कर सकते हैं बिना किसी को एक्सक्यूज़ दिए। और फ्रेंड्स, जब हमें हमारा वाई क्लियर होता है तभी ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आता है। फिर वो चाहे एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, उसे भी अपना वाई क्लियर होना चाहिए।
आमतौर पे क्या होता है, जो हाउसवाइफ होती हैं वो पूरा दिन घर के कामकाज में लगी रहती हैं, कभी पति की ज़िम्मेदारी, कभी परिवार की ज़िम्मेदारी, कभी बच्चों की ज़िम्मेदारी, कभी रिलेटिव्स की ज़िम्मेदारी। उनका शेड्यूल इतना बिज़ी होता है कि वो कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि मुझे इस लाइफ से क्या मिल रहा है, मैं अपनी इस लाइफ को एक नौकरानी की तरह बिता रही हूँ। लेकिन यदि उन्हें अपना आउटकम पता चल जाए कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे मुझे क्या मिलने वाला है, उससे आने वाली ज़िंदगी मेरी कैसी होगी, तो उन्हें वो सब काम करने में तकलीफ़ नहीं होगी, वो उन कामों को करने से इरिटेट नहीं होंगी, वो उन कामों को करने से दुखी नहीं होंगी, परेशान नहीं होंगी, यदि उन्हें उनका आउटकम पता लग जाए। यदि वो अपने हस्बैंड की केयर करती हैं या उसका ध्यान रखती हैं तो वो उनका पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि वो उनका पति है। और एक हाउसवाइफ का सबसे पहला फ़र्ज़ अपने पति के लिए होता है। यदि वो अपने बच्चों की केयर कर रही हैं या उन्हें सही तरीके से परवरिश दे रही हैं, उनका हर तरह से पढ़ाई लिखाई का, उनके खाने पीने का, हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, उनके बच्चे उनके लिए उस नन्हे पौधे की तरह होते हैं जो कि बड़े होकर एक दिन वृक्ष बन पाएंगे, एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करेंगे और वहीं अपने माँ बाप को भी सहारा देंगे और प्यार भी। यदि आपने उस नन्हे पौधे की केयर ठीक से नहीं की तो वो कभी एक विशाल वृक्ष बनकर, एक फलदार वृक्ष बनकर आपके लिए मददगार साबित नहीं होगा। यदि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रही हैं तो उनका मान सम्मान समाज में और परिवार में दोनों में उनको मिलेगा। आने वाले टाइम पर उनको मान और प्रतिष्ठा दी जाएगी यदि वो अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखती हैं। लेकिन होता क्या है, हमें पता ही नहीं होता कि आने वाले टाइम पे हमें इन सब को करने से क्या मिलने वाला है। तो 2 साल, 5 साल, 10 साल हम इसी तरह से अपनी फैमिली की केयर करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं और बोलते हैं अब हमें किसी का कुछ नहीं करना, अब हमें किसी की कोई मदद नहीं करनी, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। वहीं आकर हम टूट जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब हमें हमारा वाई क्लियर हो जाएगा एज अ हाउसवाइफ तो हमें भी हमारी लाइफ जीने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए भी कुछ कदम उठा पाएंगे जब आपको पता होगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और इसे करने से आपको क्या मिलेगा। फिर आप अपनी लाइफ तिल नहीं जिएंगे, खुलकर अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। दूसरों की मदद के साथ साथ अपने लिए क्या करना है वो भी सोच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें हमारा वाई लाइफ में क्लियर होना चाहिए, तभी हमें खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एच पर। यदि हमें हमारा वाई क्लियर हो जाता है, यानी कि कोई भी काम हमें क्यों करना है, तो हमारी 50% जर्नी तय हो जाती है सक्सेस की। बाकी जो 50% है वो हमारा एच क्लियर कर देता है। एच का मीन्स है हाउ, हमें ये काम कैसे करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस पोजीशन पे काम करना है, मुझे ये स्टडी करनी है, मुझे इस तरीके से अपने परिवार को लेकर चलना है या इस तरह से अपने परिवार को संभालना है, तो कैसे करना है, इस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो 1 बाय 1 ओपन होते चले जाएंगे। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मिलिए जो उस फील्ड के महारथी हैं, जो उस फील्ड के धुरंधर कहे जाते हैं। और आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके फील्ड में मदद ज़रूर मिलेगी। उनको फॉलो कीजिए, वो क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। यकीन मानिए, जब आप अपना वाई क्लियर कर लेंगे तो हाउ आप खुद क्लियर करते चले जाएंगे। उसमें फिर आपको ही अकेले मेहनत नहीं करनी है, कायनात भी आपकी मेहनत करती है। जब किसी भी चीज़ के लिए आप सही होते हैं और लगातार कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको उससे मिलाने में। वो कहते हैं ना, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके पंख बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पर अड़े होते हैं। तो यदि आप अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और आपकी ज़िद सही है, जायज़ है, तो ये कायनात भी आपकी मदद करेगी, ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। किस्मत के भरोसे मत रहिए, अपनी ज़िंदगी के लिए खुद कदम उठाइए और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की ओर अपना कदम बढ़ाइए। आज ही एक डायरी और पेन उठाइए और अपनी लाइफ में अपना वाई क्लियर कीजिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और यदि ऐसा कुछ है जो आपको करना चाहिए तो आप उसे क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए, जो पल्ला भारी होता है उसमें आप अपने आप को डाल दीजिए, अपने आप को धकेल दीजिए। यकीन मानिए, आप सफल ज़रूर होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मैं आपके लिए और भी अच्छे मोटिवेटिव वीडियोस लेकर आ सकूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे सभी मोटिवेशन वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैं जल्दी मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।